भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। ध्यान से सुनते जाना हमारी बात। भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास पीठ के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। उसके ऊपर तीनों ताप गिर पड़ते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो व्यास गद्दी के पीछे बैठ के कथा सुनता है। भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के नहीं सुनना चाहिए। आप कहोगे इसका प्रमाण है? प्रमाण है। आपने अपने घर में देखा होगा, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उस चित्र को देखना, अर्जुन के रथ पे हनुमान जी बैठे हैं कि नहीं बैठे? जब पूरा गीता का ज्ञान हो चुका, भगवान ने देखा, हनुमान मैं कथा कहता रहा और तू मेरे सिर पे बैठे रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम प्रेत हो जाओ। हनुमान जी प्रेत हो गए। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं वो भगवान कृष्ण की श्राप के कारण प्रेत बने। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कथा के भाव में इतना डूब गया कि मुझे होश ही नहीं रहा। भगवान बोले, हनुमान तुमने गलती तो की है, तो तुम्हें प्रेत तो बनना पड़ेगा, पर तुम्हें काम करना, तुम्हें ग्रंथ बनाना। और हनुमान जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पिशाच संहिता। ज्योतिष की बड़ी फलित ग्रंथ है पिशाच संहिता। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज के हाथ की लिखी हुई पुस्तक है। तो व्यास गद्दी को पीछे बैठ के भागवत की कथा ना सुने और व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के भगवान की कथा को ना सुने, ऐसा नियम है भागवत जी का। तो फिर कहां सुने भागवत? बोले भागवत जी को बिल्कुल सामने बैठ के सुनना चाहिए। अब कितनी दूर? कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासई तबहि। इतने पास बैठो भगवान की कथा में, इतने पास बैठो, कितने पास। अब तुम लोग समझ लेना, हम एक छोटी सी बात बताते हैं। एक बार ठाकुर जी का जन्म पड़ा। ठाकुर जी थे 4 साल के, नटखट तो थे। मैया यशोदा ने विचार किया कि इस बार हम कन्हैया का जन्मदिन चुपचाप मनाएंगे। क्या करेंगी? 4 घी के दिया बनाएंगे और यमुना जी में बहा देंगे। जन्मदिन ऐसा ही मनाओ चाहिए, तुम्हारो घाई नहीं कहा, तुम्हारो खोए आते पर गई। जो दिन जन्मदिन भाओ सो मोमबत्ती ले आए, केक काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू कया है जो तमाशो। इरे नेरे तुम्हारो ये वो केक कैसे खा ले तुम्हारे? वो भैया 2 घंटा को जितो मुंह में थूक भरे रहे थे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्होंने थूक 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 थूक, सो एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब चक्कू से काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को चटा दे, सो पूरा थूक आंटी चाट गई और पूरा थूक अंकल चाट गए। कोई को शर्म नहीं आ। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस दिन तुम्हारे कुल में दीपक जला और तुम उस दिन घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो। अरे जिस दिन तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, घर में मोमबत्ती मत बुझाओ। तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, जितने साल का बेटा या बेटी हो गए हो उतने घी के दिए बनाना और लाके जय जय सरकार के सामने जला देना और हाथ जोड़ के कहना जय जय। एक दिन ऐसा आ जाए
कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए पर हमारे घर से हर साल एक दिया बढ़ के आना बंद ना हो पाए। एक दिन तुम्हारी मंदिर की जगह कम पड़ जाए जय जय, वो रक्षा करेंगे। अब हैप्पी बर्थडे टू यू वहां है काय बचावे। संकल्प लेना कि आज के बाद जब हमारे बेटे का जन्मदिन होगा, बिटिया का जन्मदिन होगा, हम मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे, हम जय जय के चरणों में उतने घी के दिए जलाएंगे, रक्षा जय जय करेंगे और राम जी सरकार करेंगे मंदिर में बैठे बैठे। मैया ने 4 घी के दिए बनाए, ध्यान से सुनना बात को। और जमुना जी जाने लगी शाम को दिया बहाने कन्हैया के जन्मदिन पे। सोचा अगर इसको घर में छोड़ गए तो घर की एक मटकिया साबत नहीं मिलेगी। तो कन्हैया को गोदी में उठा लिया, जमुना जी के किनारे छोड़ दिया और मैया चली गई दिया बहाने। मैया बहा रही थी नीचे के घाट पे दिया और गांव की सब गोपियां 4-4 दीपक कन्हैया के नाम के ऊपर के घाट पे बहा रही थी। भगवान को कहीं से इतनी सी लकटी मिल गई, गए मैया के पीछे बैठ गए। जो ऊपर से दिया बेवे आ रहे थे वो लठिया से अपनी तरफ खींचने लगे। यशोदा जी बोली कन्हैया ये क्या कर रहा है? भगवान बोले मैया मेरा यही काम है। यशोदा बोली क्या? बोले मैया जो बह रहा है उसको पार लगा देना ही तो मेरा काम है, जो बह रहा है उसको पार लगाना ही मेरा काम है। मैया बोली कन्हैया कितने बह रहे हैं, कितनों को पार लगाएगा? कन्हैया बोले मैया जो मेरी लकड़ी की पकड़ में आ जाएगा उसको अपनी तरफ खींच लूंगा, जो दूर से बह जाए उसकी गो जाने मुझे क्या लेना देना है। तो कथा में भी इतने पास बैठो कि अगर कन्हैया चाहें कि अपनी बांसुरी से तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहें तो तुम उनकी तरफ आ जाओ, और दूर से बह जाओ तो तुम्हारी रामलीला तुम जानो। तो कथा के कितने नजदीक बैठना है कि कन्हैया तुम्हें अपनी बांसुरी से खींच लेवे, इतने पास बैठना।